हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है सावन महीने की हरी भरी प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने के साथ। तो दोस्तों, इधर हमने कुंदरू की सब्जी को छौंक दिया है, उधर तब तक आटा भी लगा लिया था क्योंकि सुबह तो जल्दी होती ही है खाना बनाने की। तो जल्दी जल्दी से लगे हुए हैं खाना तैयार करने में और बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। चारू का होमवर्क नहीं हो पाया था तो वही इनको कह रहे थे बैग उठा के लाओ, भी करा देते हैं क्योंकि कभी कभी तो जब वापस आती हैं तब तो कर लेती हैं। और कल हमने भी ध्यान नहीं दिया, एक जो है सब्जेक्ट में किया है, बाकी का नहीं हो पाया है। तो वही सुबह अभी इनका होमवर्क भी कराना है। तो अभी स्कूल जाने में काफी टाइम था तो यहाँ पर कह रही मम्मा बिंदी रख दो छोटी छोटी सी, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो अब फटाफट से कर लेंगी। और जब से स्कूल जाने लगी है तब से बहुत ही जल्दी उठ जाती है। कभी कभी तो हमारे साथ में ही उठ जाती है अंधेरे ही, और कभी कभी थोड़ा सा देर में उठती हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इनका रूटीन जो है चेंज हो चुका है पहले से, और स्कूल जाने में बिल्कुल भी लापरवाही भी नहीं करती हैं, तैयार हो जाती हैं, आराम से चली जाती हैं। तो तब तक इनके पापा नहाकर तैयार होकर आ चुके हैं, इनके लिए जो है खाना लगा देते हैं। और उसके बाद ये दोनों लोग चले गए थे, हम आ गए थे छत पर क्योंकि हल्की हल्की सी फुहारें पड़ने लगी थी। और दोस्तों, हल्की हल्की सी फुहारें पड़ रही थी लेकिन गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत ही ज्यादा उमस वाली गर्मी हो रही आज भी। इस समय जो बादल है ना, आंख मिचौली खेल रहे हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं और बारिश नहीं करते हैं, बस ऐसे ही घूम घाम के चले जाते हैं। तो जब बारिश हो जाएगी थोड़ा सा शायद राहत मिल जाए। और अभी हमने सारे बिस्तर रख दिए हैं और गर्मी की वजह से कूलर चढ़ाकर ऊपर लाना पड़ा था क्योंकि अब छत पर भी बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पर ये सारे काम हमने समेट दिए हैं और जब छत पर आ जाओ तो ये सारे काम हो जाते हैं। कहीं भी जाओ काम आपका इंतजार कर रहे होते हैं। दोस्तों, सुबह के करीब 8:30 बज रहे होंगे। नाश्ता हमने बना दिया था, उसके बाद ये भी चले गए हैं, चारू भी चली गई हैं। चारू को तैयार करके हमने भेज दिया स्कूल के लिए। और सुबह का जो टाइम होता है दोस्तों, बड़ा ही बिजी होता है। इतनी जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने होते हैं कि क्या बताएं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ ही जल्दी होती है, सभी के यहाँ लगभग ऐसे ही सुबह जल्दी जल्दी सारे काम होते हैं। और दोस्तों, 2 दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है। जो बारिश में चिपचिपाती हुई गर्मी होती है, उमस वाली गर्मी होती है, वो वाली गर्मी हो रही है। तो अभी भी पसीना से ये देखिए, थोड़ा सा छत पर आए थे, इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है। और अभी हमारे नीचे के सारे काम पड़े हैं, कपड़े भी हमको भी धुलने हैं और अभी हमको जो है दाल चावल रोटी भी बनाना है। तो चलिए चलते हैं नीचे, खाना बनाते हैं क्योंकि सुबह जो था जल्दी जल्दी में नाश्ता हमने बना दिया था। तो इनके लिए और जल्दी होती है, इसीलिए जो भी सुबह जल्दी जल्दी बनता है बन जाता है, उसके बाद फिर आराम से सबके लिए खाना बनता है। तो दोस्तों, आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इतनी देर यहाँ पर बैठे तो पसीना से तरबतर हो जाएंगे क्योंकि ऊपर वाले कमरे में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नीचे और अपने सारे काम निपटाते हैं और आपको दिखाते हैं कि बूंदाबांदी कैसी हो रही है। बहुत ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो ये देखिए दोस्तों, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, अभी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। और ये देखिए हमारी फूलों की बगिया, फूलों की बगिया नहीं कहेंगे, फूलों का पेड़ है जिसमें फूल अभी थोड़ा सा कम खिल रहे हैं। और अच्छा लगता है जब घर में फूलों का पेड़ होता है या फल का पेड़ होता है।
तो काम को निपटाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम आ गए थे नीचे और इस समय घर पर कोई भी नहीं है क्योंकि मम्मी पापा खेत गए हुए हैं और यहाँ पर हम दाल रख रहे हैं बनने के लिए और पानी नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या हो गया था, मोटर की हमारी जो बटन थी वो खराब हो गई थी, इसी वजह से पानी जो है बाहर से भरकर लाना पड़ रहा है। और दोस्तों अभी भी हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हैं और अच्छा है मौसम, अगर बदली छाई रहे तो ही अच्छा है, धूप निकलती है ना तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पर हम चावल साफ कर लेते हैं, तब तक पापा जी आ चुके थे। तो पापा जी कह रहे थे पराठे खाने के लिए, क्योंकि कुंदरू की जब सब्जी बनती है तो पूड़ी या पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो पापा जी के लिए हमने पराठे बना दिए हैं, तो उनको दे आते हैं। और तब तक दोस्तों हमारी दाल भी बनकर हो गई थी तैयार, इसमें तड़का लगा देते हैं और चावल हमने रख दिए हैं उधर बनने के लिए। बाद में हमने रोटी भी बना ली थी और अभी दोपहर का टाइम हो गया है, चारू आ गई है स्कूल से। और आज चारू की स्कूल में थोड़ा सा जल्दी छुट्टी हो गई थी और ये देखिए 11 बज चुके हैं, हमारा खाना भी बन चुका था। उसके बाद दूध रख दिया है गर्म होने के लिए और मौसम ये देखिए करवट बदल रहा था, ऐसा लग रहा था फिर आज जमकर बारिश होगी और उसकी थोड़ी देर बाद बारिश होना शुरू हो गई थी। और तब तक दोस्तों चारू की सहेली भी आ गई थी, तो दोनों लोगों ने मिलकर आंगन में खूब सारी मस्ती की है। ज्यादा ना सर्दी लग जाई। और हम कर रहे थे वीडियो का काम बैठकर और ये लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे थे, हमको पता भी नहीं था वरना भीगने नहीं देते। लेकिन ये देखिए कितनी ज़्यादा खुश हैं दोनों लोग और काफ़ी देर तक इन्होंने ऐसे ही नहाया था पानी में और बारिश भी ऐसे ही हो रही थी। दोस्तों हवा इतनी तेज चली, बारिश की वजह से हमारी एक फूलों की डाल जो है ना नीचे आ गई है, नीचे की तरफ झुक गई है, तो उसको भी बाद में देखा जाएगा। अभी ये देखिए क्या हालत है आंगन की, पूरी फूल पत्तियों से आंगन घिरा पड़ा हुआ है। और दोस्तों उसके करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद बारिश बंद हो गई थी और यहाँ पर सफाई शुरू हो चुकी है और अंदर हमारे बर्तन रखे हुए थे धुलने के लिए, तो वो हम जा रहे हैं धुलने के लिए। और आप लोगों को बताया था कि आज बटन खराब हो गई थी, इस वजह से पानी नहीं आ रहा था, तो बाहर से पानी भर कर लाए। उसके बाद जा रहे हैं बर्तन धुलने के लिए और तब तक ननद जी ने ना आंगन को साफ कर दिया था और घर में झाड़ू भी लगा दी थी। अभी हमारे कपड़े भी पड़े हैं धुलने के लिए, क्योंकि दोस्तों बीच में करने लगे थे वीडियो का काम, इसी वजह से ये सारे काम हमारे रह गए हैं। और बारिश की वजह से भी, क्योंकि बारिश हो रही थी तो बाहर कपड़े धुलते नहीं बनता। तो यहाँ पर हमने कपड़े धुल डाले, उसके बाद फैला देते हैं। बारिश तो बंद हो गई है लेकिन बदली वैसी ही छाई है। और दोस्तों सच बताएं ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि क्या बताएं। और करीब 3 से 4 दिनों के बाद आज थोड़ी सी राहत मिल रही थी और ऐसा ही लग रहा था कि छत पर ही बैठे जाकर। लेकिन क्या है कि हल्की हल्की फुहारें अभी भी पड़ रही थी। तो कपड़े हमारे धुल चुके हैं, उसके बाद करते हैं तैयारी खाना बनाने की। तो दोस्तों कपड़े हमने धुल दिए थे, उसके बाद कपड़े हमारे यानी जो साड़ी हमने पहनी थी वो गीली हो गई, तो साड़ी बदल ली है, थोड़ा सा तैयार हो गए हैं क्योंकि शाम के करीब 5:30 बज चुके हैं। अब जा रहे हैं खाना बनाने के लिए और खाने में आज हम कुछ स्पेशल बनाने जा रहे हैं और जो कि बहुत दिनों से हमारे यहाँ नहीं बना है। तो सुबह ही हमने जो है भिगो दिया था, क्या भिगो दिया था हमने, राजमा भिगो दिया था। तो राजमा बनेगा और थोड़ा नए स्टाइल में हम बनाएंगे, कुछ अलग तरीके से। वैसे तो हमेशा जो है सबके यहाँ अलग अलग तरीका होता है बनाने का, तो आज कुछ ऐसे तरीके से बनाएंगे जैसे कि रेस्टोरेंट ढाबों पर बनता है और वैसा ही टेस्ट लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों तैयारी सारी हमने करके रख ली है और अब बनाना शुरू करते हैं और अभी भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बारिश के बाद मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, राहत मिल रही है। नहीं तो हम तो सोच रहे थे हम छत पर ही बनाएंगे। चलिए फटाफट से बनाते हैं।
तो दोस्तों राजमा तो हमने सुबह ही भिगो दिया था, तो वो तो अच्छे से फूल चुका है। उसके बाद हमने ले लिया है कुकर में डाल दिया है तेल हमारा जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे बड़ी वाली इलायची, छोटी वाली इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, तेज पत्ता और ये जो गरम मसाले में थोड़ी सी लकड़ी जैसी होती है वो डाल देंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद जो राजमा हमने भिगो के रखा था उसको जो है इसी में डाल देंगे। उसको हमने पहले ही धुल के रख दिया था और इसको थोड़ा सा चलाएंगे। और पहले क्या होता था दोस्तों, हम ऐसे ही जो है राजमा को उबाल लेते थे नमक डाल के, ऐसे फ्राई नहीं करते थे। लेकिन आज ये नया तरीका हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आया है, सबको इतना ज़्यादा इसका टेस्ट पसंद आया कि क्या बताएं। और यहाँ पर कुछ देर चलाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं पानी उबलने के लिए। अब राजमा को हम उबलने के लिए रख देंगे। 2 से 3 सीटी लगाने के बाद राजमा हमारा अच्छे से उबल गया था। इसमें हमने हल्दी डाल दिया है नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर। उसके बाद जब तक राजमा हमारा पक रहा है तब तक यहाँ पर कुछ सब्जियाँ काट लेते हैं। तो यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम छील रहे हैं, क्योंकि ये सारी तैयारी करने में ही थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बाकी बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को धुल के काट लिया है और इनको भी हम जो है अब फ्राई करेंगे। और किचन में बनाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि हमारे जो थोड़े थोड़े बर्तन होते जाते हैं वो हम धुल के रखते जाते हैं, तो हमको आसानी हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर एक भगोना हमने लिया है, उसमें डाल दिया था तेल गर्म हो चुका है। उसमें डाल दिया है बड़ी इलायची, तेज पत्ता, जीरा, हींग, लहसुन, प्याज, अदरक के टुकड़े, हरी मिर्च और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इनको पकाएंगे। एक साथ ही इन सारी चीज़ों को पका लेना है और प्याज का कलर थोड़ा सा बदलने लगे उसके बाद इसमें हमको डाल देने हैं टमाटर। और उसके बाद दोस्तों इसमें हमने डाल दिया था हल्का सा नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि सब्जी में भी पड़ेगा। तो नमक डालने के बाद जो है इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर पकाया था, सारी चीज़ें अच्छे से गल गई थी, तो इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और पूरा किचन जो है महक रहा था अभी इन्हीं मसालों से। दोस्तों जैसे ही कुकर का ढक्कन हमने खोला, इतनी अच्छी भीनी भीनी खुशबू पूरे किचन में फैल गई, किचन से बाहर भी जाने लगी और ऐसा लगने लगा कि किचन में आज बहुत ही स्पेशल कुछ बनने वाला है। और ये सारी चीज़ें छिपाए नहीं छिपती हैं, इनकी खुशबू सबको बता देती है कि आज क्या बन रहा है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही, केवल अभी तो बॉयल हुआ है ये जो हमारा राजमा था और जो मसाले हमने डाले थे इसकी वजह से बहुत ही सुगंधित जो है खुशबू आ रही है, यानी बहुत ही जो सुगंध आ रही है। तो चलिए इसको भी निकाल के ठंडा होने के लिए रखते हैं और मसाले भी हमने यहाँ पे रख दिए हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें भी ठंडी हो गई थी, तो इनको हम मिक्सी में पीस लेते हैं क्योंकि ये काम सबसे पहले हमको करना था और आज लाइट का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, बार बार आ रही थी जा रही थी। तो ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर भगोने में हमने डाल दिया है तेल गरम होने के लिए। इसमें डाल देते हैं जीरा, तेज पत्ता, थोड़ी सी हींग और इनको थोड़ा सा पका लेते हैं। उसके बाद जो मसाले हमने तैयार करके रखे यानी पीस के रखे हैं उसको भी डाल देते हैं और इनको अच्छे से पकाते हैं। बस यही होता है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को एक बार हल्का सा फ्राई करने के बाद पीसोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। वैसे तो इसी तरह से कई लोग पनीर भी बनाते हैं, हम लोग भी बनाते हैं, लेकिन राजमा भी बनाकर देखिएगा, स्वाद बदल ही जाएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट या होटल जैसा स्वाद आएगा। उसके बाद इसमें हमने डाल दिया था गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, क्योंकि नमक हमने थोड़ा ही डाला है, राजमा में भी हमने डाला था और जो मसाले हमने पकाए थे उसमें भी थोड़ा सा डाला था। तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च हमने मसालों में पीस ली थी। तो सबसे बड़ा काम होता है मसालों को अच्छे से पकाना। जब तेल अलग हो जाए, मसाले अलग हो जाएं, तब समझिए कि हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। उसके बाद ये जो राजमा हमने उबाल के रखा था उसको इसी में डाल के थोड़ा सा चलाएंगे और उसके बाद आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल सकते हैं।
और दोस्तों ये सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप इनको छिपाकर तो बना ही नहीं सकते हैं, बाहर तक महक जाती है और सबको पता चल जाता है कि आज इनके घर में कुछ बन रहा है। तो यहाँ पर आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, भगोने में भी बना सकते हैं और कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन हमने भगोने में बनाया है और इधर दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। तो दोस्तों जो राजमा हमारा है वो बनकर तैयार हो चुका है और इसकी खुशबू पूरे किचन में जो है महक रही है और खिड़की से बाहर भी जा रही है, क्योंकि जब मसाले हम तेल में भून कर पीसते हैं तो उसका स्वाद ही अलग होता है और बहुत ही खुशबू आती है। तो ये चीज़ अगर आप लोग भी ट्राई करेंगे, हो सकता है आप लोग ट्राई भी करते हो, लेकिन आज हमने इस तरीके से बनाया है तो देखते हैं सबको कैसा लगता है खाने में। महक रहा और तो महक हमारी खुशबू जो है दूर दूर तक जा रही है। गैस देखो जला के रख दी। तो राजमा हमारा दोस्तों बनकर तैयार हो चुका है। आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से बना सकते हैं, आपको किस तरह की ग्रेवी चाहिए। वैसे जब चावल होते हैं तो ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखते हैं। तो ये पुलाव हम बनाने जा रहे हैं, ये देखिए, और इनको उबाल लेते हैं पहले। और यहाँ पर चावल को हमने उबाल लिया था, ये पुलाव वाले चावल थे, तो ये उबल चुके हैं, इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और चारू आ गई हैं कुछ लेने के लिए। खुशबू अच्छी आ रही है। पहले ये बताओ अच्छी खुशबू आ रही कि नहीं आ रही है? इसमें क्या है दिखाओ। इसमें वाह कितनी अच्छी। सुनो 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 सुनो, झुक के सुनो, झुक के सुनो। अच्छी है। पहले यहाँ लेना टेस्ट करते रहती हूँ। टेस्ट करके देखो। लो देखती हूँ। तो सबसे पहले चारू ले गई हैं जो है राजमा को टेस्ट करने के लिए। उधर इसके बाद हम आ गए हैं पुलाव को जो है तड़का लगाने के लिए। जीरा पुलाव बनाएंगे तो तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, उसमें जीरा, तेज पत्ता, थोड़ी सी लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें डाल दिए। इनको थोड़ा सा जो है फ्राई करते हैं। तो जीरा पुलाव हमारे बनकर हो जाएंगे तैयार। वैसे तो इसमें मटर भी हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मटर नहीं थी हमारे पास, तो यहाँ पर जीरा पुलाव तैयार कर दिया है हमने। राजमा भी तैयार हो चुका है, उसके बाद रोटी भी बनाएंगे। और चारू ये देखिए कैसे हमको पकड़ के खड़ी है कि मम्मा जल्दी हमको खिलाओ चल के। और यहाँ पर थाली लगा देते हैं। वैसे तो राजमा चावल ही सबको ज़्यादा पसंद आता है, रोटी कोई भी नहीं खाता है, तो हम अपने हिसाब से हमने ग्रेवी रखी है। हमारे यहाँ जो है इस तरह की ग्रेवी ज़्यादा पसंद की जाती है, ना कि ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। और दोस्तों अगर आप लोग भी ऐसे ही बनाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि आप लोग बताते हैं तो हमको भी बहुत सारी जानकारी जो है मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर राजमा चावल की थाली जो है लगकर हो गई है तैयार। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनकर तैयार हुआ था। और एक बार ऐसे अगर बनाएंगे तो घर में सब लोग बार बार आपसे यही बनवाएंगे। तो दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए और हम भी जा रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि सभी लोग खा चुके हैं, अब हम लोग भी खाएंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।